बोल रहा सर क्वेश्चन नंबर चौथा लिखा हुआ निम्नलिखित में से प्रत्येक का सांख्यिकी मान लिखिए। सांख्यिकी मान क्या होता है? यानी जो वैल्यू दिया हुआ है उस वैल्यू को कन्वर्ट कर करके आप आंसर में कैसे कन्वर्ट कीजिएगा, उसको इसमें दिया हुआ है कि सांख्यिकी मान ज्ञात कीजिए। तो सांख्यिकी मान कैसे ज्ञात कीजिएगा सर? लिखेंगे पहले पहले तो लिख दीजिएगा हल। हल लिख करके क्या लिखेंगे सर? लिखिएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। कहा है कि क्वेश्चन बार बार आप लिखने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जब क्वेश्चन दिया रहे तो क्वेश्चन नंबर लिख करके सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा, यानी हल लिख दीजिएगा। तो साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, ये इतना का वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को बदलिए मत, एज इट इज रखिए। क्यों नहीं बदल रहे हैं बताते हैं अभी। फिर बटा में है, बटा में क्या है? कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। हाँ सर स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा, इसको बदलिए सेक स्क्वायर थीटा में। सेक स्क्वायर थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दिया, और कौशिक 90 माइनस थीटा सेक थीटा स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिया। माइनस 10 स्क्वायर थीटा, माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर? ऊपर भी साइन स्क्वायर थीटा, देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो सर हमको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक होता है। तो मेरे बाबू इसको प्लस में है, इसको इधर रख लो चाहे इसको इधर रख लो, कुछ फर्क पड़ेगा? जैसे में 2 प्लस 3 कर दो चाहे 3 प्लस 2 कर दो, आंसर में कुछ भी डिफेक्ट आएगा? नहीं आएगा सर। इसको भी ऐड कीजिएगा तो 5 मिलेगा, इसको भी ऐड कीजिएगा तो 5 मिलेगा। तो इस तरीका से ऊपर वाला भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर ऊपर भी 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या बताया था? 1 बताए थे सर। नीचे भी 1 होता है, इसका मतलब 1/1 क्या होगा? 1 हो जाएगा आपका राइट आंसर। काहे कि हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। क्लियर? 1 हो गया इसका राइट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में, चौथा का सेकेंड में। तो हल लिख दीजिएगा पहले। हल लिख दिया सर, और हल लिख करके क्या करेंगे सर? हल लिख करके देखिए कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, आपको ये वाला दिख रहा है, ये वाला यही है ना वो वाला वहां? हाँ सर। तो उसकी जगह पर क्या रखेंगे? हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। हाँ सर कौशिक स्क्वायर 90 माइनस थीटा सेक स्क्वायर थीटा। माइनस 10 स्क्वायर थीटा है तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा लिख दीजिएगा। बटा में क्या है सर? बटा में है सेक स्क्वायर थीटा कौशिक स्क्वायर थीटा, तो लिख दीजिएगा कौशिक स्क्वायर थीटा। तो 10 90 माइनस थीटा क्या लिखेंगे सर? कॉट थीटा होता है सर। स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है? हाँ सर ठीक है। अब क्या करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 होता है। यही ना है ऊपर वाला? हाँ सर ऊपर 1 होता है, 1 दे दिया। नीचे कौशिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? ये भी 1 होता है सर। तो 1/1 यानी 1/1, तो हर डिजिट के नीचे 1 छुपा रहता है। तो इसका राइट आंसर 1 से डिवाइड मारिएगा तो 1 ही आने वाला है। आपका राइट आंसर 1 हो गया, और ये कंप्लीट आंसर। यानी चौथा में 2 क्वेश्चन था और दोनों क्वेश्चन आसानी से बन गया, आपसे ही बन गया होगा। समझ में आ रहा होगा ना मेरे भाई? तो लाइक ठोकिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत भारी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, और एक बार जब कॉन्सेप्ट ले लीजिएगा ना तो देखिए आपको हम क्वेश्चन कराएंगे इस बुक से। काहे कि पता है कि बिहार बोर्ड वाले आप इससे पढ़ रहे होंगे। बीबीडी है ना, बीबीडी के साथ मिला है वो वाला भी बुक है। काहे कि ऑब्जेक्टिव भी डाल रहे हैं, आप जाके देखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से निकाल करके बहुत मेहनत करते हैं इस पे ताकि कौन क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा रिपीट कौन हुआ है, कौन रिपीट होने वाला है, वो सभी वीडियो देखिए जा करके। आपको प्रॉफिट जरूर पहुंचाएगा। 2 चैनल है, ये आई खान मैथ्स, ये वाला तो 5G स्टडी सेंटर है, और जो अगला दूसरा चैनल है वो आई खान मैथ्स है। उस आप जा करके सर्च कीजिएगा, आ जाएगा पूरा प्लेलिस्ट। देखिए आपको हेल्पफुल होगा। अब बिहार बोर्ड का जब एग्जाम में बैठिएगा ना, बोर्ड एग्जाम में, तो आप यकीन दिला सकते हैं कि एकदम हूबहू क्वेश्चन एज इट इज लड़ेगा। और लड़ेगा उसके बाद में आकर के कमेंट कीजिएगा सर बाकी में आप क्वेश्चन बताएं जो लड़ा है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां में। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है सर? क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़िएगा। लिखा हुआ है 1 माइनस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा का मान साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। कैसे व्यक्त करेंगे सर? हम आपको बताया था कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिख दीजिएगा, 5वां का फर्स्ट, और हल लिख दीजिएगा। हल लिख के क्या करेंगे सर? हल लिख करके लिख देना है मेरे बाबू 1 माइनस साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हाँ सर कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा लिख दीजिएगा। और यहाँ स्क्वायर है मेरे बाबू, स्क्वायर डाल दीजिएगा। हमें व्यक्त किस में करना है?
साइन थीटा में, और आपको एक फार्मूला बताए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। हाँ सर होता है। अब क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ सर ठीक लिख सकते हैं, ये है। हाँ सर है, तो इसकी जगह पे हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, इस जगह पे लिख दीजिएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन थीटा के रूप में व्यक्त हो गया? यही नहीं कह रहा था, साइन थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए, व्यक्त कर दिए। इतना आसान है ना, आसान। आप खाली कैलकुलेशन की कोशिश कीजिए, हल्का हल्का आप सिर्फ आप क्वेश्चन लिखिए, बस इतना लिख करके आंसर दे दीजिए। सर ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा मेरे बाबू, ये सब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा। अगर पूछेगा तो 2 नंबर पूछेगा, तो आपको ये क्वेश्चन उतार करके इतना आंसर दे देना है, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। लेकिन यकीन है मुझे कि 1 ही नंबर का पूछेगा, काहे कि ये बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 5 साल से शायद 500-600 बच्चे को पढ़ाते हैं, तो आपको उसी तरीका से पढ़ा रहे हैं। अगर आपको भी पढ़ा रहे हैं ना, तो कंसिस्टेंसी अगर आप देख रहे होंगे, पूरा फुल फोकस करके देखिए, और जो क्वेश्चन बताते हैं वो जरूर एग्जाम में लड़ेगा, कारण कि यही सब क्वेश्चन आगे पूछता है। देखो सीबीएसई में भी पूछ देता है, कोई बात नहीं है। आपको सीबीएसई बिहार बोर्ड, क्योंकि ये भारतीय भवन है, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, लेकिन कहीं भी क्वेश्चन डाल सकता है। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट लेते जाइए और फार्मूला के साथ कराते हैं, ताकि आपको फार्मूला भी याद हो जाए। फिर क्या करेंगे सर, अब क्वेश्चन नंबर 2 लिख दीजिएगा, 2 लिख करके हल लिख देंगे। हाँ सर ठीक है, हल लिख दिया। अब क्या करेंगे, लिखा हुआ है 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा को सेक थीटा के रूप में व्यक्त कीजिए। अगर आप समझ गए होंगे क्वेश्चन ना, तो आप उड़ा सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे सर, तो लिख दीजिएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर 90 माइनस थीटा है, तो कॉट स्क्वायर को क्या हम टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा टेन स्क्वायर थीटा। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा में व्यक्त करना है। आप एक फार्मूला बताए थे मेरे बाबू कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे सर, काहे कि ये माइनस में इसको उधर लेंगे तो प्लस में आ गया। हाँ सर, अब इस जगह पे ये दिख रहा है। हाँ सर दिख रहा है, तो इतना बराबर इतना नहीं लिख सकते, इसकी जगह पर ये नहीं लिख सकते। हाँ सर लिख सकते हैं, तो ये लिख दीजिएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्या सेक थीटा के रूप में व्यक्त हो गया? हाँ सर हो गया, और यही आपका राइट आंसर। इतना इजी वे में है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। आसान है, आसान से क्वेश्चन को उड़ाते चले जाइए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां का तीसरा में। तीसरा क्या बोल रहा है सर, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो इसको भी आप बनाइए, क्या कि सब क्वेश्चन बनने वाला है, सब क्वेश्चन हार्ड नहीं है कि आपको जैसे हार्ड लगेगा। अब क्या करेंगे, अब लिख दीजिएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा, हल लिख करके क्या लिखेंगे सर, लिख देना है मेरे बाबू 1 प्लस टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो टेन स्क्वायर 90 माइनस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। हाँ सर, तो लिख दीजिएगा कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या बोल रहा है, यानी हमें होता है सेक में व्यक्त कीजिए। सेकंड का मतलब क्या लिखेंगे सर, आपको बताया था कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, यहां दीजिएगा कॉसेक, ठीक है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है ये। हाँ सर है, तो इसकी जगह पर कॉसेक लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और यही आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन ये बोला, आपको अगर याद नहीं है तो याद कीजिए, और आपको सिखा रहे हैं कि कैसे को फार्मूला का यूज हो रहा है, उसको यूज करते चले जाइए। तो किसमें कन्वर्ट करना, सेकंड में यानी सेक में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा। हाँ सर लिख सकते हैं, और यही आपका कंप्लीट आंसर है। तो सर इस जगह पे छोड़ देंगे तो क्या गलत हो जाएगा, जिसको बोल रहा है मेरे बाबू वहां तक आपको लाके छोड़ना है। सेकेंड का मतलब सेक होता है, ये पूरा लिख दिया है, सेक नहीं लिख करके यहाँ एएनटी लगा दिया है, तो सेक ही बोल रहा है, तो ध्यान रखिएगा ये सब वर्ड का यूज कर सकता है, तो इस सब क्वेश्चन से बचिएगा। अब क्या करेंगे सर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4, तो चौथा क्या लिखेंगे सर, चौथा लिख करके हल लिख दीजिएगा। हल लिख करके क्या करेंगे, किसी एक को चेंज कीजिएगा, और सरलता मान, इसको सरलता मान में करना है। तो क्या करेंगे सर, लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर, देखिए दोनों सेम नहीं है, जब दोनों सेम नहीं है तो किसी एक चीज को बदलने की कोशिश कीजिए। सर हम इसको लिख सकते हैं
सर कौशिक स्क्वायर 67 है, ठीक है सर, माइनस क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 देखिए 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, 90 कितना घटाएंगे कि 23 बचेगा। सर 67 घटाएंगे ना तो 23 बचेगा, है ना ये, हाँ सर, फिर क्या घटाएंगे तो 23 बच जाना चाहिए। 90 में से 63 घटाइएगा तो 1023 बच जाएगा, तो 1023। अब 1090 माइनस थीटा क्या होता है सर, 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो लिख दीजिएगा कॉसिक स्क्वायर 67 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब कॉट स्क्वायर थीटा, थीटा के जगह पर क्या कीजिएगा 1090 माइनस थीटा कॉसिक थीटा यानी 67 कर दीजिएगा, और कॉसिक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है सर। थीटा के जगह पर आपको 67 यूज किया है, तो कुछ भी यूज कर सकता है, बशर्ते आपको ध्यान देना होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये कंप्लीट आंसर है आपका। चलिए, अब ये 5 का चौथा था, चौथा हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में।